हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। बेटा आज हम बात करने वाले हैं मोपअप राउंड के बारे में। एमसीसी ने मोपअप राउंड का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है और उन्होंने बताया है ऑफिशियल शेड्यूल के, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मोपअप राउंड का जो है ऑफिशियल शेड्यूल दोबारा आएगा, क्योंकि मोपअप राउंड की डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी और वैसा ही हुआ है। और आज हम ये भी बात करेंगे कि मोपअप राउंड में लगभग कितनी सीट आ सकती है। एक्चुअली एमसीसी ने तो कोई नोटिफिकेशन या कोई सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट पर राउंड 2 और राउंड 1 में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है उसकी लिस्ट जारी कर दी है। उसके बेसिस पर हमने डेटा तैयार करा है और इसी के साथ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है मोपअप राउंड के अंदर। और इसके साथ साथ हम स्टेट की भी जो एमसीसी ने नया जो शेड्यूल जारी किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जिस बच्चे ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे और लाइक कर दे, क्योंकि आपको पता है ये लाइक्स मेरे लिए एटीपी का काम करते हैं, एनर्जी करेंसी है और मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है। तो बेटा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मोपअप राउंड की न्यू डेट है वो 28 दिसंबर है। ठीक है, तो मोपअप राउंड की जो न्यू डेट है 28 नवंबर है बेटा। 28 नवंबर से, क्योंकि जो आपके राउंड 2 का रिपोर्टिंग था वो बढ़ा दिया गया था, इस वजह से जो मोपअप के रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी बढ़ गई है। 28 नवंबर से रजिस्ट्रेशन होंगे बेटा 2 दिसंबर तक, और इसके बाद आपको 29 नवंबर से आप चॉइस फिलिंग कर लोगे। जो आपका जो रिजल्ट है बेटा वो आपका जो वेरिफिकेशन है कैंडिडेट का वो 3 दिसंबर को हो जाएगा। जो प्रोसेसिंग है सीट अलॉटमेंट की वो 5 दिसंबर को हो जाएगी। जैसे कि प्रोविजनल रिजल्ट हर बार आता है 5 या 6 दिसंबर को प्रोविजनल रिजल्ट एमसीसी अपनी वेबसाइट पर लोड कर देगी। जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो 7 दिसंबर को आएगा और 8 दिसंबर को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस एमसीसी ने करे हैं मोपअप राउंड के अंदर। बेटा अब हम बात कर लेते हैं स्टेट काउंसलिंग की, जो स्टेट का नया शेड्यूल जारी करा है। अब आप देखो, जो स्टेट का जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, ठीक है, उसको एमसीसी ने लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोल दिया है कि किसी भी तरीके से, चाहे आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, चाहे बिहार से, चाहे यूपी से, चाहे राजस्थान से, कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, तो एमसीसी ने जारी किया है नोटिफिकेशन कि 28 नवंबर तक उनको अपनी रिपोर्टिंग खत्म करनी है। जो लास्ट डेट वहां रिपोर्टिंग की रखी गई है, ज्वाइनिंग की रखी गई है बेटा, वो 28 नवंबर रखी गई है, ताकि बच्चे जिन्होंने स्टेट में एडमिशन ले लिया है, जो मोपअप राउंड 28 नवंबर से शुरू होने वाला है उसके अंदर वो आके रजिस्ट्रेशन ना करे और वो बच्चे उस फर्दर पार्टिसिपेट उस मोपअप राउंड में नहीं करे। पहले क्या होता था, बच्चे सीट ब्लॉक कर लेते थे स्टेट के और मोपअप राउंड में आ जाते थे, लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर है, अब उसके अंदर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मोपअप राउंड। तो इसीलिए एमसीसी ने नोटिफिकेशन जारी करके स्टेट को बोल दिया है कि 27 नवंबर, 28 नवंबर, 26 नवंबर अपनी रिपोर्टिंग कर लो। लास्ट डेट आपकी रिपोर्टिंग की 28 नवंबर है, जब तक आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लो, ताकि जो मोपअप राउंड है वो स्मूथली हो सके। और जो स्टेट का मोपअप राउंड है बेटा वो 6 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होगा। उसकी जो डेट जारी की गई है वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जारी की गई है, क्योंकि जब तक ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड फिनिश हो जाएगा और जो बच्चे वहां एडमिशन ले चुके होंगे वो फर्दर स्टेट के मोपअप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट ईयर थोड़ी सी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी अलॉट किया गया था, बनाया गया था, लेकिन अब इस राउंड की कोई नीड नहीं रहेगी क्योंकि सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बेटा सीट मैट्रिक्स की। तो हमने डेटा के आधार पर जो सीट मैट्रिक्स अपना जारी किया है, अपना सीट मैट्रिक्स बनाया है, वो आप देख सकते हो बेटा स्क्रीन पर। जो एम्स है बेटा उसकी लगभग टोटल 2162 सीट थी, जिसमें से 2044 सीट फिल हो गई है, 118 सीट ही बची हुई है। तो लेकिन आप ये मत सोचो कि आपको 118 सीट में एम्स दिल्ली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉप के एम्स नहीं होंगे इसमें, जो न्यू एम्स खुले हुए हैं वहां पर आपके चांसेस हैं, जैसे कि मदुरई, जम्मू, जहां पर जो एम्स खुले हैं वहां पे चांसेस है कि सीट मिले, वो भी जनरल के कम चांसेस है। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके चांसेस है कि उनको वहां पर सीट मिल जाए। जनरल की अगर 1 या 2 सीट अगर आपको मिलती है तो हो सकता है मिल जाए, बट जनरल के कम चांसेस है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 6484 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 4263 बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं, यानी ये 4263 बच्चे अब इस राउंड से बाहर हो गए हैं, वो मोपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उनकी काउंसलिंग यहीं पर खत्म हो गई है। तो लगभग 2221 सीट है वो बाकी हैं, जहां पर हो सकता है कि कम रैंक वालों बच्चों को भी, बहुत ज्यादा आप ये उम्मीद मत करो कि बहुत पीछे रैंक है उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट चांसेस हैं कि जिन बच्चों की रैंक थोड़ी सी कम है और उनको भी अच्छे कॉलेज मिल जाए।
कम से मेरा मतलब है प्रीटी डिसेंट, ओके। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 9,338 जो सीट्स हैं बेटा, वो टोटल सीट्स हैं 9,338, जिसमें से 7,218 सीट पे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो 2,120 सीट बाकी हैं। तो मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट भी जब बताई थी आपको कि राउंड 2 के अंदर कितनी कितनी किस यूनिवर्सिटी में कितनी कम 117 नंबर वाले बच्चे ने भी एडमिशन लिया है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं और फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो जाके मेरा वीडियो देख ले और अकॉर्डिंगली डीम्ड यूनिवर्सिटी देख ले किस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर सकते हैं। डीयू और आईपी की अगर हम बात करें तो 757 में से 736 सीट्स फिल हो चुकी हैं, सिर्फ 21 ही सीट बाकी हैं। तो आप ये सोचो कि 21 सीट में जनरल का तो कोई चांस नहीं बनता है, तो कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो बेटा ये ऑफिशियल नहीं है सीट मैट्रिक्स, ये एक्सपेक्टेड है, जो हमने डेटा के अकॉर्डिंगली तैयार किया है। जो सीट मैट्रिक्स है वो लगभग 27 नवंबर तक आपका आ जाएगा, नहीं तो 28 नवंबर की मॉर्निंग में तो एमसीसी रिलीज कर ही देगी। तो ये मैंने डेटा इसलिए आपको बताया ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली तैयार कर सको कि आपको स्टेट में एडमिशन लेना है या मॉपअप राउंड के लिए रिस्क लेना है। मेरी राय यह है कि यहाँ अगर जहां आपको अच्छा कॉलेज मिलता है वहां आप ले लो, रिस्क के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ऑलरेडी काउंसलर ने बहुत सारे बच्चे मॉपअप के लिए रोक रखे हैं जिनके डिसेंट मार्क्स हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप उसको ऑप्ट कर ले। तो इसी के साथ बेटा टाटा बाय बाय, मैं अपना वीडियो क्लोज करती हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। कीप लाइकिंग माय वीडियो, कीप एसोसिएटेड विद मी, कीप शेयरिंग एंड होप यू ऑल फाइंड योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।